हेलो जी। ज़िंदगी में ना कभी इस तरीके का दुख, ये दर्द के साथ में वीडियो स्टार्ट करना पड़ेगा, कभी ज़िंदगी में ना नहीं सोचा था। मतलब कुछ सपने देखे थे, कुछ संघर्ष लगा कि इस ज़िंदगी में सफल हो गया, लेकिन सपने कैसे मेरे टूट गए एक पल में, वो आप सबको शायद शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती हूँ मैं। मैंने अपनी सिस्टर को उसकी ज़िंदगी में इतना दुखी और इतना परेशान कभी भी नहीं देखा था। मैंने अरम्या के पापा ने कॉल किया, गई तो व्यूज़ के लिए तो नाटक किए वो। बट जिस तरीके से मेरा आत्मा टूटा है ना, मैं मम्मी मम्मी करके ना मतलब बस मम्मी को याद कर रही। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? तो आज कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, बल्कि मैं बहुत 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 ज़्यादा ही दुखी और परेशान हूँ। मुझे पता नहीं कि ये मेरी वीडियो कब जाएगी, या फिर आप लोग को इससे पहले गोलू प्रियंका की वीडियो से पता चल चुका होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता है। जब मैं यहाँ पे ना ही आप लोगों के सामने रोने आई हूँ, ना ही मैं खुद को बहुत कमजोर दिखाने आई हूँ। बस कुछ चीजें हैं जो मेरे मन में थी। कभी कभी हमारे सपने ऐसे बिखरते हैं ना कि जिसकी हमें उम्मीद होती नहीं है, और कई बार हमें अपने प्रॉब्लम का सलूशन मिल ही नहीं पाता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी और हमारा सलूशन क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि बाई टाइटल बाई थंबनेल आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी मैं वीडियो में भी आप लोग के साथ में बता ही देती हूँ, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में मेरी सिस्टर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, बहुत उम्मीदें, बहुत ख्वाहिशें, बहुत सपने, वो सारे अभी एकदम जीरो। मतलब जहाँ से शुरू किया था ज़िंदगी में, मेरे हाथ देखिए कैसे हो गए हैं। जहाँ से ज़िंदगी में शुरू किया था वहीं पे आके, मतलब जीरो से शुरू किया था और ज़िंदगी में जीरो पे ही आके अटक चुके हैं हम लोग। तो उसके एग्ज़ाम में, उसके डॉक्यूमेंट में जो भी कमियां थी, एक नहीं दो नहीं, आप लोगों को शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होंगी कि क्या क्या कमी थी। उनकी वीडियो आएगी, देखिए आज कल परसों में जब भी आ जाए। तो उसके 3 तरीके की उसके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम थी। आप लोग बोलेंगे कि जब आप लोग को पता था तो आपने सही क्यों नहीं करवाया? हमने भेजा हुआ है बोर्ड, लेकिन हलवा नहीं होता है बोर्ड भेजना। हमारा पूर्वांचल का दूसरे तरीके का होता है। पहले तो आप अदर स्टेट में जाते हैं तो आपका बहुत सख्ती से रिजल्ट की वेरिफिकेशन होती है। आप अगर बिहार के हैं, बिहार में थोड़ा सा, मैं ये नहीं, मैं पार्सलिटी तो नहीं कह सकती हूँ, बोर्ड पे इल्जाम नहीं लगा सकती, लेकिन 1%। लेकिन अदर स्टेट के रूल अलग होते हैं, जैसे कि ओबीसी या फिर ये जो कास्टिज्म का जो कुछ भी होता है वो मान्य नहीं होता है। अलग स्टेट पे सब सामान्य में फॉर्म डालते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो जब वो गई तो मैंने उन लोग के टिकट कराए थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई थी, पटना जाना था। तो मैंने उसी टाइम पे पैसे पे कर दिए थे कि लो अपना टिकट कर लेना, और बाकी जैसे होता है ना कुछ खाने पीने के लिए 1,000 500 ऐसे दे दिया। तो वैसे दे के सब कुछ वो गई, तब तक मेरे को बहुत उम्मीद थी। मैंने वो वीडियो आप लोगों के साथ में बहुत इमोशनल होकर मैंने शेयर भी किया हुआ था। बट वो गई, अचानक से फोन नहीं उठा रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो मेरे मन में देखिए चीजें तो खटक तो रही ही थी, क्योंकि मुझे पता थी। बाकी मैं फिर से क्लियर कर दूं कि डॉक्यूमेंट वेरी जो संशोधन होता है, देखिए जब आप इंटरमीडिएट हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट में संशोधन बहुत इजी हो जाता है, लेकिन जबकि ग्रेजुएशन और जो बीएड के डॉक्यूमेंट होते हैं ना, एक सेकेंड रुकिए, मैं ये फोन, और जो ग्रेजुएशन या फिर बीएड एमए वगैरह के जो वेरिफिकेशन मतलब संशोधन होते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। मैंने बहुत से लोगों से बात की, बहुत से लोगों से, मतलब जो ऑलरेडी टीचर हैं, जिनसे मैंने कभी बात नहीं की, ऐसे बहुत से लोगों से मैंने कांटेक्ट की जो लोग टीचर बन चुके हैं, कि आपने कैसे किया। बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस इतना गंदा था, नहीं हुआ। उन लोगों से मैंने खोज खोज के पर्सनल इंस्टा से कैसे कैसे नंबर निकाल के, ये मत सोचिएगा कि हम हाथ पे हाथ, हाँ वो चीज़ हम दिखा नहीं पाते हैं शायद आपको वीडियो में, कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। मतलब गोलू तो इतनी ज़्यादा दुखी हो गई है। मैंने अपनी सिस्टर को उसकी ज़िंदगी में इतना दुखी और इतना परेशान कभी भी नहीं देखा था। मैंने रम्या के पापा ने कॉल किया, इतना समझाया, इतना समझाया। रम्या ने समझाया कि मौसी कोई बात नहीं, आप पढ़ी लिखी हो। मतलब रम्या के पापा का यही कहना है, उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है
संशोधन करने को, और बहुत जल्द आ भी जाएगा कि ठीक है तुमने निकाल लिया ना, प्रूफ कर दिया ना, हम लोग के लिए यही बहुत बड़ी बात है। तुम नेक्स्ट टाइम अभी तैयारी करो, और यूट्यूब पे मत बताना। यूट्यूब पे मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में ही मना किया था हम लोगों को बताने से, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, जब भी मैं रम्या के पापा की बात नहीं मानती हूँ तब मैं प्रॉब्लम में फंसती हूँ। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही मना किया था कि मत शेयर करो, जब सब चीजें हो जाएंगी, फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन गोलू प्रियंका की जो, मैंने तो उतना हल्ला हुपाड़ नहीं किया अपने चैनल पे, जो गोलू प्रियंका की ऑडियंस है वो थोड़े पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हमारी ऑडियंस है। तो उन लोगों, मतलब गोलू की हालत इतनी, मतलब मेरी गोलू कभी नहीं रोती है, अगर मेरी गोलू रो रही है तो समझ जाइए कि मेरे लिए पूरी सृष्टि रो रही है उस टाइम पे। क्योंकि मतलब एक होता है कि बात बात पे रोना, जैसे मैं हूं, मैं रो दूं तो मेरे आंसू का कुछ नहीं है, मैं रोती ही हूँ। मैं दिन भर में 24 घंटे में शायद वो दिन अगर चला जाए कि मैं नहीं रो, नहीं तो दिन भर में 3-4 बार रोती हूँ। और रम्या के पापा की कभी डांट से, कभी गोलू प्रियंका से लड़ाई करके, कभी अपने पापा से बात करके, मतलब उनसे कुछ ना कुछ बहस हो जाएगी मेरी, या कुछ वो मुझे ऐसा बोल देंगे तो मैं, मतलब किसी की भी बात पे मैं रो सकती हूँ। बट गोलू का रोना मतलब मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया का रोना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर मेरी गोलू को किसी ने रुलाया है ना लाइफ में, तो यहाँ से मेरे को मतलब निकलता है मेरा। तो वो उसका मतलब इतना ज्यादा वो परेशान है, इतना परेशान है। मैंने उससे, वो फोन नहीं उठा रही थी दोनों, वो आ गई वो फिर भी नहीं उठा रही थी। मैं एकदम डर गई कि क्या हो गया है, क्या हो गया है। बट प्रियंका से मेरी बात हुई। प्रियंका, मैंने पहले भी बताया कि वो बहुत समझदार है, हम तीनों बहनों में बहुत समझदार है। मतलब उसने बहुत अच्छे से गोलू को संभाल रखा है। गोलू किसी का भी कॉल नहीं उठा रही, मेरा ही नहीं, मतलब रिलेटिव लोगों के कॉल जा रहे होंगे, क्योंकि सबको बहुत उम्मीदें थी। जिस दिन उसका रिजल्ट आया था ना, उस दिन सर्वर डाउन था रात में, तो कुछ नहीं दिखा रहा था, मतलब इरर, मतलब वो पेज ब्लू लाइन जैसे लंबी होती है, गूगल पे सर्च करें तो हो ही नहीं रहा था, वो खुल ही नहीं रहा था। मैं उस दिन पार्लर गई थी, मेरी मौसी की लड़की की शादी थी, मुझे अच्छे से याद है। फिर मैं शाम को घर आई तो मुझे पता चला गोलू ऐसे बता रही है, मतलब कि सारे रिलेटिव, हमारे पूरे खानदान में कोई पहली लड़की है जिसने की मतलब सरकारी जॉब का क्लियर किया है एग्जाम। तो ये सबके लिए इतना बड़ा खुशी का बात था। और सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई खुश होता वो मैं थी। तो मेरे पापा भी थे बट मैं थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि गोलू की लाइफ पूरी सेट हो चुकी है। अब उसको जिंदगी में कहीं भी ठोकर खाने की फाइनेंशियली जरूरत नहीं पड़ेगी। हम शादी ब्याह के सपने देख रहे थे कि शादी होगी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लड़की तो सरकारी जॉब में है। मतलब आप समझ सकते हैं कि नहीं, पहले गोलू बोलती थी कि नहीं मेरी जॉब लग गई तो सबसे पहले प्रियंका की शादी करेंगे, फिर मैं करूंगी, क्योंकि मेरे को छोटी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है। तो इतने सारे हमने सपने देख लिए, और सारे सपने जब ऐसे चूर होते हैं, तो मैं इतनी स्ट्रांग बन के आप लोग के सामने बैठी हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को कितना बुरा लगा होगा या हमारी फैमिली में क्या चीजें चल रही होंगी, मैं आप लोगों को समझा भी नहीं सकती। फिर भी मैं आज सुबह जो ब्लॉग अपलोड करूंगी दोपहर में, वो मैं अच्छे मूड में ही करूंगी, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी, मैं परेशान होंगी, तो वो लोग भी रोएंगी, वो परेशान होगी। इसमें क्या क्या किया जा सकता है, आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी सलाह जरूर दीजिएगा। बट मैंने गोलू से बात की है, उसको बहुत अच्छे से समझाया है, और प्रियंका को भी मैंने बोल के रखा है कि उसको अच्छे से समझाओ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जिंदगी है, ये चीज हो चुकी है, नहीं हो पाया। उन्होंने बोला, उन्होंने जिस तरीके से बात की, उन्होंने ऐसे बोला कि नहीं हो पाएगा, तो वो मेरा जो आखिरी उम्मीद था वो टूट गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करेगी, उससे पहले मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ गोलू से कि मैं उसके डॉक्यूमेंट को ठीक करवा दूंगी, कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। और रम्या के पापा से मेरी बहुत लड़ाई हुई है, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैंने उनको दी थी। वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने दिया नहीं, बट मैं चढ़ बैठी ऐसे, मतलब मैंने खूब सुनाया। बाद में जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैं सोची कि झूठ मूठ का बेचारे को इतना कुछ बोल दिया, मुझे खुद ही बुरा लग रहा था। बट एक होता है ना, जब चीजें टूटती हैं तो कितना तकलीफ होता है। मतलब एक बहन की सरकारी जॉब, उसकी पूरी लाइफ सेट, और लास्ट टाइम आते आते पता चलता है कि वो चीज हमको नहीं मिल सकती है। तो मैं आप लोगों से बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ कि ब्लेसिंग दीजिए कि नेक्स्ट टाइम वो सब कुछ उसकी लाइफ में सही हो, और वो जब एकदम जॉब जिस दिन ज्वाइन कर ले, उसका दूसरे दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं यूट्यूब पे गोलू या प्रियंका की किसी भी जॉब के बारे में डिस्कस करूंगी, क्योंकि पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसी की तो लगी है, ये तो मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं नजर वजर उतना मानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना मानती हूँ कि
कुछ तो लगा है, क्योंकि एकदम सब चीजें ठीक थी, छोटी छोटी चीजों के लिए उन्होंने छांट दिया, होल्ड पे भी नहीं रखा, सीधे बोल दिया कि नहीं हो सकता। तो कुछ लोग एकदम पीछे पड़े थे उसके जॉब के, जब भी वो एग्जाम देती थी क्या हुआ गोलू का, हुआ कि नहीं हुआ। कुछ लोग एकदम मतलब घुसे पड़े थे, मतलब एकदम जीना हराम करके रखा था शायद उन्हीं में से किसी का। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव तो नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और मैं एक चीज़ और जानती हूँ कि उसकी जॉब मतलब होनी ही होनी है। आज भले ही उसकी जॉब नहीं हुई है, लेकिन कल उसकी जॉब पक्का, मेरा ब्लेसिंग है, मेरे भगवान की ब्लेसिंग है कि उसकी जॉब पक्का होएगी। भले ही अभी इस बार हम चूक गए, मतलब पास आते आते कितनी बड़ी चीज हुई है ना। मैं इतना नॉर्मल आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो आप लोगों को वो चीजें, मेरा दर्द, मेरी फीलिंग शायद आपको मैं समझा नहीं पा रही होंगी, बट जो चीजें हुई है ना वो मतलब हमारा दिल एकदम तोड़ के रख दिया है उन सब चीजों ने। मतलब कि जो मुझे, लेकिन मैं थोड़ी सी मेंटली स्ट्रांग थी इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था, क्योंकि गोलू की जो पूरी लाइफ को जब मैं देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उसका भाग्य ठीक होते होते उसका भाग्य खराब हो जाता है, या उसके साथ में बहुत गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये डर था। हालांकि मुझे इस तरीके से चीजें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोचो और लाइफ में अच्छा ही होता है। बट जो चीजें हो चुकी है, गोलू मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रही, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मतलब दीदी क्या सोच रही होगी, दीदी गुस्सा करेगी या दीदी बहुत दुखी होगी। हाँ, मैं दुखी हूँ और मैं परेशान भी हूँ, बट उसके लिए मैं यही बोलूंगी कि नेक्स्ट टाइम ट्राई करो और तुम्हारा हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम कोई भी जॉब को निकाल पाओगी और तुम्हारा पक्का ही होगा। बट हाँ, मुझे दुख बहुत ज्यादा पहुंचा है और मैं खुद को मतलब नाकाम, खुद को ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से शायद नहीं हुआ, शायद मैंने टाइम से डॉक्यूमेंट को सही नहीं करवा पाई। क्योंकि इसमें गलती गोलू की, उसने हमको बहुत टाइम बाद बताया, जब उसका बीएड में छात्रवृत्ति नहीं आया था, तो ही उसी टाइम उसको हमसे डिस्कस करना चाहिए था कि हमारे साथ, मेरे साथ ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है दीदी, हमारा डॉक्यूमेंट ठीक करवा दो। उसने हमें बताया ही बहुत टाइम के बाद है, जब आधार में संशोधन होने लगा, तो फिर उन्होंने कागज में पता नहीं क्या लिख के दे दिया। एफिडेविट बनवाने के लिए कोर्ट में पैसे दिए, वो एफिडेविट बन के आया, उसको उन लोगों ने मारा। मतलब बहुत सारी चीजें इस बीच में ना, मैं मतलब बीच में ना यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें चल रही थी, और मैं बस भगवान से ये प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, जिंदगी में मतलब इतनी सारी चीजें चल रही थी, यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें चल रही थी, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। मैं जाती थी, देखती थी ऐसे ऐसे वीडियो लोगों के होते थे, मैं एकदम बैक हो जाती थी, और मैं मेंटली इधर में बहुत परेशान थी। जो मैं चीजें शेयर भी करती तो आप लोग नहीं सुनते, नहीं समझते कि मेरी डॉक्यूमेंट को लेके कितनी ज्यादा स्ट्रेस में हम लोग थे। इस जॉब को लेके हमारे बहुत सारे ख्वाब थे, हैं और रहेंगे, और मुझे पता है कि मेरी ब्लेसिंग से आप लोग प्लीज उसके लिए अच्छा अच्छा बोलिएगा। कोई भी अगर निगेटिव कमेंट करने का जिसका मन करे ना, प्लीज आज के दिन मत करिएगा, क्योंकि वाकई में मैं परेशान हूँ। मैंने कुछ भी सोच के ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, बस मैं बैठी हूँ और मैं जो मेरे मन में जो आ रहा है वो चीज मैं बोले जा रही हूँ। मैं एकदम खुद को स्ट्रांग करके यहाँ पे बैठी हूँ कि मुझे एक भी बूंद आंसू नहीं गिराना है, क्योंकि वो फिर गोलू प्रियंका देखेंगी तो उसको ये लगेगा कि दीदी मेरी वजह से रो रही थी, फिर वो खुद को और ज्यादा ब्लेम करेगी। इसलिए मैंने अपने आप को मेंटली इतना तैयार किया है, तब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। इसको मैं पोस्ट कब करूंगी मुझे नहीं पता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज आज के दिन निगेटिव कमेंट मत करिएगा। हाँ, इसमें कुछ और चीजें हो सकती हैं तो वो सुझाव के रूप में आप लोग जरूर बताइएगा, लेकिन कृपया करके इन सब चीजों से दूर रखिएगा और गोलू के लिए अच्छा लिखिएगा, पॉजिटिव लिखिएगा, उसको ब्लेसिंग दीजिएगा कि वो नेक्स्ट टाइम फिर जॉब के लिए अप्लाई करे। और मुझे पता है उसका हो जाएगा, 200% मेरा आत्मा कह रहा है, और इस बार उसके डॉक्यूमेंट एकदम अच्छे से होंगे और वो उसको मैं दूंगी, और वो सब कुछ कर पाएगी अपनी लाइफ में। वो फिलहाल बहुत अपनी लाइफ में डिमोटिवेट है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट है। मैं जाने वाली हूँ बनारस, क्योंकि ऐसे मैं उसको नहीं छोड़ सकती हूँ। इतनी बड़ी बात हुई है और मैं यहाँ बैठी हूँ, तो समझिए कि कुछ जरूर मेरे भी पीछे प्रॉब्लम होगी, वरना आप लोगों को लगेगा ना कि हर छोटी छोटी चीजों में मैं चली जाती हूँ, उनको आटा दाल चावल पहुंचाने तक मैं चली जाती हूँ। तो इतनी बड़ी चीज होगी तो मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि कुछ फैमिलियर चीजें चल रही हैं, इसलिए मैं नहीं जा पाई। बट मैं जाऊंगी या फिर मैं उन दोनों को बुलाऊंगी, क्योंकि अभी नाना की 13वीं में शायद मैं जाऊं ना जाऊं, पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकती। तो मतलब पहले तो था, इतना खुश थे हम लोग कि नहीं इसकी जॉब लग गई है, अब हम ऐसे करें। मतलब समझ रहे हो ना, किसी घर में एक बेटा आपका सरकारी जॉब में आता है तो आपके सारे बच्चों की जिंदगियां बहुत अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि आपके घर का एक बच्चा आता है। आप तब इतना त्याग तपस्या करके उसको पढ़ाया है, देखिए सब लोग ही त्याग तपस्या करके ही पढ़ाते हैं, बट
आप लोग को नहीं समझा सकती कि मेरे कितने सारी चीज़ें थी कि फाइनेंशियल सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो बोलती थी कि मैं जॉब लग गई ना, तुमको यूट्यूब पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर महीने तुमको ना, जितना तुम यूट्यूब पे 10,000 कमाती नहीं हो उतना मैं तुमको हर महीने अकाउंट में डाल दूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है इतना मेहनत करने की, अच्छे से अपने हेल्थ पे ध्यान दो, वेट कम करो, फ्रूट्स खाओ, ये करो वो करो, दीदी तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, दीदी तुम्हारे लिए ताजमहल खड़ा कर दूंगी। मतलब दीदी 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 ऐसा माहौल हो चुका था हमारे घर का कि सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके की बातें चल रही थी। तो मैं या तो मैं उन दोनों को बुलाऊंगी बहुत प्रेशर देके, या तो मैं खुद जा रही हूँ बनारस, कल या परसों में मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं गोलू कैसे, मतलब मैं फोन पे वो सिसक रही है, उसकी आवाज नहीं आ रही, वो बोल नहीं पा रही, वो मेरे से बात नहीं कर रही, वो मतलब ऐसी सिचुएशन में पता है ना बच्चे मतलब बहुत दूसरे, क्योंकि उनके पास कोई गार्जियन नहीं है। मैं बहुत बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि मैं अपने मेंटल स्थिति को संभाल के रखा है। मतलब 2 बच्चे हैं जो इतने असफल हुए हैं, इतने टूट के घर आए हैं, तो या तो मैं जाऊंगी या तो रम्या के पापा जाएंगे, उन दोनों को लेके आएंगे। बट कुछ तो हम करेंगे, उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, और मैं उसके साथ हूँ। ठीक है, नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। और भगवान ने शायद बहुत अच्छा लिखा हो, क्योंकि ये कहावत है ना, मन की हो तो भला, मन की ना हो तो और भला। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही हाथ जोड़ के जाते जाते कहना चाहूंगी कि मेरी इस वीडियो पर प्लीज कोई भी निगेटिव आए ना तो प्लीज मत मत करिएगा। मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ आप लोगों से, अगर अच्छा लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मत लिखिएगा, क्योंकि हम लोग उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें कर पाए। और नेक्स्ट इसका क्या प्रोसेस होगा उस पर भी मैं जाऊंगी, कि मैं ऐसे चुप और हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं थोड़ी सी जिद्दी टाइप की हूँ, भले ही शांत दिखती हूँ, मतलब शांत तो हूँ मैं, अच्छी दिखती हूँ, बट मैं थोड़ी जुझारू हूँ, मैं थोड़ी लड़ाकू, मैं थोड़ी साहसी टाइप की बच्ची हूँ। मैं हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दिन देखे हैं, बहुत बुरे देखे हैं, बहुत बुरे देखे हैं और बहुत अच्छे देखे हैं। तो मेरे अंदर है थोड़ा सा। तो मिलते हैं कल आप लोगों से, शायद पता नहीं कब मिलेंगे, कैसे वीडियो शूट करेंगे, क्या करेंगे। मेरी तो मतलब उससे पहले जिस दिन वो लोग गई है ना, उस दिन की मेरे पास वीडियो है, तो उसको मैं एडिट करके पहले अपलोड कर दूंगी। कोशिश करूंगी कि एक अच्छी वीडियो, हेल्दी वीडियो जाए। मेरा रोता हुआ चेहरा आप लोग को शायद, मैं कितना रोई हूँ ना, मैं अगर थोड़ा सा भी इसमें ऐड कर दूँ ना तो आप लोगों को लगेगा कि रोती हुई आ गई, तो व्यूज के लिए तो नाटक किए वो। बट जिस तरीके से मेरा आत्मा टूटा है ना, मैं मम्मी मम्मी करके ना, मतलब बस मम्मी को याद कर रही थी कि काश वो आज होती तो शायद मेरे ऊपर इतना सारा प्रेशर नहीं होता, मैं शायद ऐसे नहीं होती, मैं इतना परेशान तो नहीं होती, शायद ही मेरी जिंदगी बहुत बेहतर होती। मेरी तो होती या नहीं होती, मेरी बहनों की जिंदगी इस तरीके से नहीं होती। वो इतने स्ट्रेस में है। मैं क्यों नहीं गई, क्योंकि बहुत जरूरी सच में यहाँ पे काम चल रहा है, मतलब बहुत जरूरी था मेरा यहाँ पे रहना, नहीं तो मैं चली गई होती अब तक भाग के। बट मैं कल नहीं तो परसों में सीधे मैं बनारस पहुंचूंगी, या तो मैं कल उन लोगों को बुला लूंगी अपने पास में, क्योंकि मुझसे मतलब मुझे उन लोगों से बस मिलना है और उनको गले लगाना है और बोलना है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। बोलूं आप लोगों को, क्या बोलूं मैं अभी, क्या बोलूं, मेरा नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे आप लोग के साथ में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बस मैं हाथ जोड़ के उसके लिए ब्लेसिंग मांगूंगी और मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ।